हम आपको झारखंड एटीएस ने हथियारों का नेटवर्क ध्वस्त किया और उससे जुड़ी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं। वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है एटीएस की ओर से, वो सीधा सुनवा रहे हैं आपको। किया गया जिनके द्वारा झारखंड के जो आपराधिक गिरोह है उनको हथियार सप्लाई करने वाले लोग या उनको आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने वाले लोगों के संदर्भ में विगत दिनों भी कार्रवाई की गई है। पिछले दिनों इसी सिलसिले में एटीएस झारखंड के द्वारा झारखंड के जो आपराधिक गिरोह है उनको हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का उद्भेदन किया गया है, जिसमें कि 4 अपराधियों की गिरफ्तारी गया से की गई है। ये जो गिरोह था, यह गिरोह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा और फिरोजाबाद क्षेत्र से में सक्रिय था और वहां से हथियार प्राप्त करके वहां से हथियारों की आपूर्ति बिहार में और झारखंड में आपराधिक गिरोहों को किया करता था। इस सिलसिले में 4 लोगों की, रंजन कुमार, चंदन कुमार, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद तौहीद, इनकी गिरफ्तारी एटीएस के द्वारा बिहार पुलिस की सहायता से की गई है और उनके पास से 35 देसी पिस्टल की बरामदगी की गई है। इसके अलावा कैश और मोबाइल फोन जिनका प्रयोग इस गिरोह के द्वारा किया जा रहा था उसकी भी बरामदगी की गई है। इन लोगों के द्वारा जो हथियार का इनका स्रोत है, जहां से ये हथियार प्राप्त करते थे, उसके बारे में एटीएस के द्वारा गहनता से अभी पूछताछ की जा रही है और कई महत्वपूर्ण जानकारी एटीएस को प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर आगे भी इस गिरोह के विरुद्ध सघन छापेमारी की जाएगी। पूरे अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि उत्तर प्रदेश का मुबारक अंसारी का एक गिरोह है, जिसके द्वारा हथियार की आपूर्ति बिहार के गया जिले के हरिंदर यादव गैंग और अरमान मलिक गैंग को की जाती थी और हरिंदर यादव एवं अरमान मलिक गैंग के द्वारा झारखंड के अमन साहू गैंग, चतरा के लल्लू खान गैंग और अन्य आपराधिक गिरोहों को, अन्य अपराधियों को उनके द्वारा समय समय पर हथियार मुहैया कराया गया है और उस हथियार के एवज में जो इन लोगों के द्वारा बैंक अकाउंट्स के माध्यम से और नगद रूप में भी पैसा प्राप्त किया जाता था। ये जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, इनके द्वारा विगत दिनों में कई लूट, छिनतई आदि की भी घटनाएं बिहार झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में की गई है। हाल चौपारण थाना क्षेत्र में दिनांक 15/3/22 को एक हाईवा की लूट, 15/2/22 को ट्रक की लूट, ऐसी घटनाएं भी इन लोगों के द्वारा की गई है। तो जो ये बात अभी तक के अनुसंधान से प्रकाश में आया है कि ये जो पूरा ग्रुप था वो न केवल हथियार की आपूर्ति करता था, बल्कि मौका मिलने पर इनके द्वारा अलग अलग आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम में दिया जाता था। ये पूरा ही संगठित रूप से ये गिरोह कार्य कर रहा था और व्यापक पैमाने पर हथियारों को उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए झारखंड तक सप्लाई करने का काम करता था। पूर्व में भी इन लोगों ने भारी मात्रा में हथियार यहाँ पर बेचा है, जिसके बारे में कि हम लोगों को जानकारी मिली है और उसके बारे में आगे हम लोग जो हथियार इन लोगों ने जिन अपराधियों को दिया है उसकी भी बरामदगी करने का कार्य एटीएस के द्वारा किया जाएगा। जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है इसमें, और आपराधिक इतिहास हम लोगों ने आपके साथ डिटेल शेयर किया है। हरिंदर यादव जो इस गिरोह को संचालित कर रहा था वो वर्तमान में अभी जहानाबाद जेल में बंद है और उसके विरुद्ध कई कांड, अभी तक 8 कांडों का हम लोगों को पता चला है। बाकी अन्य कांडों के संदर्भ में अभी हम लोग और गहनता से छानबीन कर रहे हैं। अरमान मलिक भी इस गिरोह में शामिल था, वह भी वर्तमान में शेरघाटी जेल में बंद है। ये जो गिरोह उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड यहाँ पर जिस तरीके से संचालित होकर कार्य कर रहा था, उसमें जो भी अन्य लोग उसमें शामिल रहे हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने सूचनाएं संकलित की है और उसके आधार पर भविष्य में भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। एटीएस मुख्यालय में अमन साहू गिरोह के अलावा जैसे पूर्व में जो एटीएस के द्वारा गिरफ्तारी की गई थी उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए थे वो विभिन्न आपराधिक गिरोहों को, अमन साहू गिरोह को, अमन श्रीवास्तव गिरोह को, जो अन्य यहाँ पे और भी गिरोह शामिल है उनको भी हथियार देते रहे और माओवादियों को भी हथियार उनके द्वारा दिया जाता था। तो जो लोग भी हथियार के अवैध हथियार की आपूर्ति में शामिल हैं उनके विरुद्ध हम लोग गहनता से सूचना का संकलन कर रहे हैं और जो लोग उसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। नहीं, हो ही सकता है। ये जो
उससे बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता है। हथियार ऐसे जो लोग हैं, जो आपराधिक संगठित आपराधिक गिरोह के लोग हैं, वो घटनाओं को भी अंजाम देते हैं और विभिन्न अपराधियों के साथ संलिप्त होकर उनको हथियार मुहैया कराने का कार्य भी करते हैं। इसलिए लगातार पुलिस के द्वारा उसमें कार्रवाई की गई है और जो भी उसके गिरोह के लोग हैं उनके विरुद्ध अपनी कार्रवाई से जुड़ी जानकारी दी है और बताया कि किस तरीके से जो हथियार तस्कर है उन्हें पकड़ा गया है। 35 हथियार उनके पास से बरामद किए गए हैं। 4 अपराधियों को पकड़ा गया जो कि लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।